जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। इसमें भक्तों के मन में बड़ी कंफ्यूजन है। भक्त अपने बहुत सारे प्रश्न हमें भेज रहे हैं और इसी में एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि क्या माघ मास में गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। तो देखो, साफ और स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, शास्त्रों में घर से बाहर किसी भी नदी, तालाब आदि में स्नान का विधान है। नदी में ठंडा पानी होता है। उसके बाद जब लोग शहरों में नदी, तालाब आदि से दूर रहने लगे तो साधु संतों ने बोला कि ठीक है, आप घर में ही ठंडे पानी से नहा लो। इसलिए विधान तो ठंडे पानी से नहाने का ही है। पर जैसा कि कलयुग है, लोगों के शरीरों में जान नहीं है, कार्तिक में ही ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो गया था और अब ये तो माघ का महीना है। बहुत लोग सिर्फ इस वजह से माघ स्नान नहीं करते या माघ में नियम नहीं लेते कि कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने की शक्ति नहीं है, बीमार हो जाते हैं, बुखार खांसी जुकाम हो जाता है और इस वजह से वो नियम ही नहीं लेते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने शरीर के हिसाब से गर्म पानी से ही नहा लो, पर नहा तो लो। देखो, हो सकता है जब आपके कर्मों का हिसाब हो तो आपको माघ स्नान के पूरे पॉइंट्स ना मिले, पर कम से कम आधे पॉइंट्स तो मिलेंगे। फिर पूजा करने, दान करने आदि के भी पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। ऊपर से ब्रह्म मुहूर्त में नहा रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का विशेष फल होता है। और एक चीज, जब हम किसी चीज का नियम लेते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसे पूरा करें। फिर उसके साथ शुभ कर्म भी अपने आप और ज्यादा होते ही रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, जब भी हम व्रत करते हैं तो मन बार बार कहता है आज व्रत है, ये नहीं करूंगी, आज व्रत है, चल थोड़ा कुछ ज्यादा दान दे दूं। अगर मान लो किसी ने जबरदस्ती आकर आपको कुछ कह भी दिया, कुछ अपशब्द भी कह दिए, तो भी मन कहता है कि जाने दे यार, आज मेरा व्रत है, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करना। होता है आपके साथ? या आपका मन ऐसा कहता है कि यार आज व्रत है, चल 2 माला ज्यादा कर लेती हूँ, चल थोड़ी देर पूजा पे और बैठ जाती हूँ, छोटा सा हवन कर लेती हूँ। ऐसे मन में अपने आप विचार आने लगते हैं। आज मेरा व्रत है, दोपहर में सोती नहीं हूँ, थोड़ी सी भागवत सुन लेती हूँ। कहने का मतलब है सिर्फ एक व्रत होने से हम और भी अधिक शुभ कर्म ज्यादा करते हैं। पर जब कोई नियम नहीं होता, आज व्रत नहीं है, तो कलयुग और आलस की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए जो लोग सिर्फ माघ महत्तम सुनने का नियम लेते हैं, उनके साथ भी बहुत बार होता है कि कभी वो सुबह सुनते हैं, कभी दोपहर में, कभी रात में। अब नियम है, इसलिए अगर सुबह नहीं सुन पाए तो वो रात को सुनते हैं, जरूर है, क्योंकि नियम है ना। अगर नियम ना हो तो शायद वो सुने ही ना। इसलिए नियम लेकर जब भी कुछ करते हैं तो वो पूरा होता ही होता है और उसका बहुत उत्तम फल भी हमें मिलता ही है। इसलिए चाहे गर्म पानी से नहाओ या समर सेवर के ताजे पानी से, वो ज्यादा ठंडा नहीं होता, या रात को सोते हुए जिस कमरे में हीटर लगाओ वहां पे बाल्टी भर के रख दो, पानी अपने आप ही निवाया सा हो जाता है। कुछ भी कर लो, बट करना जरूर। बहुत पवित्र महीना है, इसे ऐसे ही छोड़ना मत। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपको एक बात बताती हूँ, हमारी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने माघ महत्तम सुना और उसके बाद मुझे मैसेज किया कि उन्हें माघ महत्तम बहुत ही अच्छा लगा और अगले साल वो स्नान करेंगी। उसके बाद उनकी मम्मी का एक बार मुझे मैसेज आया और उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से वो ठाकुर जी के धाम चली गई। इसलिए अब बताओ, उन्हें तो दोबारा अवसर ही नहीं मिला, उनके लिए तो माघ का महीना दोबारा आया ही नहीं। इसलिए कल क्या हो किसी को नहीं पता। आज हम जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो कर लो। इसलिए चाहे गर्म से नहाओ, माघ स्नान कर लो, कम से कम समय पे उठकर पूजा पाठ तो करोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने और पूजा करने का हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। वरना तो समझो कि ठंड की वजह से तो लोग क्या होता है, इतनी लेट लेट उठते हैं और फिर पूजा करते हुए उन्हें 10-11 बज जाते हैं। कहाँ उनका समय जाता है पता ही नहीं चलता। कलयुग और आलस ऐसा ही है, आपको हर चीज में लेट करवाता ही है। इसलिए माघ के इस पवित्र महीने का लाभ उठाओ और ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करो। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।